अच्छा जी, कॉर्क। ये अक्सर आपने देखा होगा बॉटल्स के ऊपर मुख्तलिफ चीजों पे कॉर्क लगा होता है। ये कॉर्क है क्या, इसके बारे में पूरा आज का जो सा पैसेज है हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो आई होप सो कि बुक आपके पास होगी। बुक 12 है, इसका टेस्ट 1 है, पैसेज नंबर 1। कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं पहले। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है। द कॉर्क ओक हैज द थिकेस्ट बार्क ऑफ एनी लिविंग ट्री। अच्छा, थोड़ा सा ना कॉमन सेंस भी यूज किया करें। क्या सारे दुनिया में जो दरख्त हैं उसकी बार्क को उन्होंने एनालिसिस की है किसी ने? उसके बाद थिकेस्ट है सुपरलेटिव डिग्री। मतलब अभी हमने पढ़े बगैर क्या ये कोई बंदा ये क्लेम करेगा कि ये जो ओक का जो बेसिकली वो है वो सबसे ज्यादा थिक है? या तो ये फॉल्स होगा या ये नॉट गिवन होगा। ज्यादा चांसेस ये हैं। अभी मैंने इसको काफी अर्सा पहले पढ़ा था, अभी नहीं पढ़ा। Scientists have developed a synthetic cork with the same cellular structure as natural cork. साइंसदानों ने कोई केमिकल से भी कोई कॉर्क बनाया है जिसका सेलुलर स्ट्रक्चर ऐसा ही है जैसा कि नेचुरल कॉर्क है उसका है। जी सारा मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। किसी स्टूडेंट ने भी शेयर की हुई थी क्लास में। आप लोगों के पास बुक 12 होगी मेरे ख्याल में, हनान के पास है, तो जरा शेयर कर दें ग्रुप के अंदर। बाकी भी स्टूडेंट्स से ना उसको एक्सेस कर लेंगे। अच्छा जी, साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड अ सिंथेटिक कॉर्क विद द सेम सेलुलर स्ट्रक्चर एज नेचुरल कॉर्क। इसमें आपने करना ये है कि इसको ना अंडरलाइन करें जरा। अंडरलाइन कैसे करें कि जैसे कॉर्क ओक हैज द थिकेस्ट bark ऑफ एनी लिविंग ट्री। इसी तरीके से साइंसदान ने डेवलप किया है सिंथेटिक कॉर्क को सेम सेलुलर स्ट्रक्चर के साथ जैसा कि नेचुरल कॉर्क है। अच्छा, सिद्धरा जरा आप बात कर ले माइक। बाकी स्टूडेंट्स माइक्स ऑफ कर लें, चलें। अच्छा जी, इंडिविजुअल कॉर्क ओक ट्रीज must be left for 25 years between the first and second harvest। एक दफा उनकी हार्वेस्टिंग की जाती है, उसके बाद 25 साल तक उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है। कॉर्क bark should be stripped in dry atmospheric conditions। stripped का मतलब क्या? सॉरी, स्ट्रिप्ड एक तो होता है ना कि जैसे लाइंस लगा लेना यहाँ पे। अच्छा, ये इसकी वोकैबुलरी है जी। इसका मतलब रिमूव होता है, रिमूव समथिंग से। टू टेक समथिंग अवे फ्रॉम समबडी, कोई चीज उससे अलग कर लेना, ठीक है ना, स्ट्रिप्ड। सैपलिंग का वर्ड यूज होगा इसके अंदर जिसका मतलब छोटा पौधा, पनीरी। रिमार्केबल सिग्निफिकेंट को कहेंगे। बोएंट का वर्ड है चीयरफुल, ये मैंने वोकैबुलरी में भी करवाया हुआ आपको। बोएंट जिन्होंने शुरू से क्लासेस ली हैं। चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक। मिलेनिया, 1000 years, वो 1000 year 1000 साल। बी हाइव्स, शहद की मक्खी के जिनसे घर होते हैं। ओक जो उनसा है वो दरख्त है जिसके ऊपर ये लगता है। ग्रेप वाइन, जो बेलें होती है ना अंगूरों की, उसको ग्रेप वाइन्स कहते हैं। स्ट्राइप्ड, दो मीनिंग्स हैं। एक तो लकीरें रेड ब्लैक कलर की जो होती हैं जेब्रा के ऊपर, वो स्ट्रिप्स लगी होती हैं, स्ट्राइप्स होती हैं। दूसरा ये कि किसी चीज को अलग कर लेना। डैम्प, डैम्प कहते हैं कि जो पानी का मॉइस्चर नहीं दीवारों पे आया होता, फिर अक्सर लोग उसे जान छुड़ा रहे होते हैं। ये वैसे मॉइस्चर स्लाइटली वेट, उसको डैम्प कहेंगे। हस्क कहते हैं छाल जो उनसे होती है, जैसे अखरोट के बाहर आप देखते हैं और फलों वगैरह के बाहर जो सख्त सी ड्राई आउटर कवरिंग होती है, मूंगफली पीनट्स वगैरह के बाहर। अकाउस्टिक रिलेटेड टू साउंड है। मोनोपोली, इन्फ्लुएंशियल। मोनोपोली कहते हैं कि आप अपने मार्केट में, जैसे पाकिस्तान में किसी कहना है कॉफी तो उसके जहन में आता है नेस्कैफे। अब मैं सोच रहा हूँ, मेरे जहन में कोई और वर्ड ही नहीं आ रहा, कोई और कंपनी नहीं आ रही नेस्कैफे के अलावा, तो इसका मतलब है नेस्कैफे की मोनोपोली है मार्केट में। इसी तरह नीडो एवरीडे, दूध के अलावा जनरल मिल्क में लैक्टोजिन है 1 2 3, ये मेरे माइंड में आ रहे हैं। नैन, प्री नैन, ये सारी नेस्ले की प्रोडक्ट्स है। नेस्ले के अलावा और कोई दूध जेन में नहीं आता।
तो ये कुछ चीजों में कुछ कंपनीज की मोनोपोली होती है कि उसके अलावा दूसरी कंपनी बराए नाम होती है या एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है ना, इसको मोनोपोली कहते हैं। और कुछ वर्ड्स और भी आपने लिखवाए थे, कौन से हैं? स्पेलिंग तो SERTIFICATI। अच्छा, और persistent degradation of dryland ecosystem by climate variation and human activity। जब जमीनें तबाह हो जाती है ना, दो रीजंस हैं, या तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है या फिर ये कि इंसानों की एक्टिविटीज है। हमारी एक्टिविटीज क्या हो सकती हैं, डैम बना दिए तो वहां पे पानी खत्म हो गया, ठीक है ना, तो इकोसिस्टम जो सा ना वो हम लोग डिस्टर्ब कर देते हैं। डिग्रेडेशन कहते हैं डाउनवर्ड, आहिस्ता आहिस्ता खराब हो जाना, ठीक है। तो इसको ये जी डेजर्टिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन डेजर्ट के साथ है, डेजर्ट कहते हैं सहरा। अच्छा जी, the only way to remove the bark from the cork oak trees is by hand। एक ही तरीके के जी आप उसको निकालने के लिए जो है दैट इज आप अपने हाथों से निकालने को मशीन्स वगैरह नहीं। इन कीवर्ड्स को माइंड में बैठाएं, सबसे बेहतर तरीका ये है। कीवर्ड्स कौन से इसमें, हार्वेस्ट का वर्ड कहीं पे आएगा, कटिंग का वर्ड भी आ सकता है, ठीक है ना। सिंथेटिक कॉर्क का वर्ड होगा, कोई केमिकल फार्मूला कुछ ये वो, नेचुरल अननेचुरल कुछ ना कुछ ऐसा लिखा होगा। थिकेस्ट बार्क, ये कीवर्ड्स हैं, थिकेस्ट बार्क, सिंथेटिक कॉर्क, द सेकंड हार्वेस्ट, फर्स्ट हार्वेस्ट, और उसके बाद अलहदा करना ड्राई एटमॉस्फेरिक कंडीशन में कॉर्क बार्क शुड बी स्ट्राइप्ड। The only way to remove the bark from cork oak tree is by hand। तो बार्क को रिमूव करना और बाई हैंड का वर्ड, ये कीवर्ड्स हैं, इसको जेन में रखें। उसके बाद आपने रीडिंग स्टार्ट करनी है। रीडिंग का मैं सबसे एक बात बताऊं कि जब आपको रीडिंग आ जाती है, आपके स्कोर्स अच्छे होना शुरू हो जाते हैं, तो फिर टाइम मैनेजमेंट एक बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है हमारे लिए। यहाँ पे अंदाजे नहीं चलते, अंदाजे आप लगाएंगे तो कई अंदाजे आपके खराब हो जाएंगे और फिर स्कोर खराब हो जाएगा। आपको पढ़ के ही उसको अटेम्प्ट करना पड़ता है, कम से कम एक दफा थॉरली सारे पैसेज को पढ़ना पड़ता है। चलिए देखते हैं जी, शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। कॉर्क क्या है, डैश लगा हुआ, दो डैशेस के दरमियान इसकी डेफिनेशन है। द थिक bark of the cork oak tree is a remarkable material challenge। It is tough, elastic, buoyant and fire resistant। ये मजबूत भी होता है, इसमें लचक भी होती है, ये खुशगवार भी होता है और आग के खिलाफ रेजिस्टेंस भी होती है। एंड सुटेबल फॉर अ वाइड रेंज ऑफ पर्पस, और मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल होता है। इट हैज़ ऑल्सो बीन यूज्ड फॉर मिलेनिया, हज़ारों साल से इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। एंशियंट इजिप्शियंस सील्ड देयर स्कैरो फेजाई स्टोन कॉफिन्स, सील करते थे वो जो पुराने जमाने में जो मिस्र की मम्मियां वगैरह नहीं होती थी, बॉडी डाल के तो ऊपर से वो कफन कॉफिन जो सा सील करते थे कॉर्क के साथ। while the ancient Greek and Romans used it for anything from beehives to sandals। तो जो ग्रीक्स थे एंशियंट और रोमन्स थे वो उसको शहद की मक्खियों के छत्ते के तौर पे, कैसे में हम उनको बना फ्रीज करते होंगे ना, वो जैसे आर्टिफिशियल बीज निकालते हैं हम लोग को, उससे लेकर तो सैंडल्स तक सारी की सारी चीजें कॉर्क से बना देते हैं। ये इसका पुराने जमाने में कुछ इस्तेमाल की बात है। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो ये था, फर्स्ट टू क्वेश्चन को माइंड में रखना आपने, कि थिकेस्ट बार्क दुनिया में, और दूसरा ये कि सिंथेटिक वाला, ये दो चीजें हमने ज़हन में रखते हुए इसको रीड करनी है। अच्छा जी, एंड द कॉर्क ओक इटसेल्फ इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्री। तो ये जो दरख्त है ये भी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी दरख्त था, ठीक है जी, जिसकी जो 20 सेंटीमीटर थिकनेस इसकी होती है। सेकंड मैं बुक की तरफ
अच्छा जी, वो कहता है कि जी बार्क जो सी है वो 20 सेंटीमीटर की थिकनेस होती है, इंसुलेटिंग द ट्री लाइक अ कोट रैप्ड अराउंड द ट्रंक एंड ब्रांचेस एंड कीपिंग द इनसाइड कांस्टेंट 20 डिग्री सेंटीग्रेड ऑल ईयर अराउंड। तो ये इंसुलेशन कर देता है, दस्त गिर्द गिर्द बेसिकली फैली हुई होती है, और जो उसका अंदरूनी टेम्परेचर है चाहे माइनस में चला जाए या 50 हो जाए, लेकिन अंदर का जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड सारा साल रहता है। डेवलप्ड मोस्ट प्रॉब्ली एज डिफेंस अगेंस्ट फॉरेस्ट फायर्स। अब ये आग अगर लग जाए तो उसके अगेंस्ट डिफेंस होती है। द बार्क ऑफ द कॉर्क ओक हैज पर्टिकुलर सेलुलर स्ट्रक्चर with about 40 million cells per cubic centimeter. That technology has never succeeded in replicating. Replicate कहते हैं कॉपी, कहते हैं ये टेक्नोलॉजी अभी तक कॉपी नहीं हो सकी, ये जो बार के ट्री की बात करते हैं ना। अच्छा, ऊपर से हमने छाल की बात भी कर ली है तो नीचे क्वेश्चन आके देखें। पहला क्वेश्चन है कि इसकी जो थिकनेस, थिकेस्ट बार्क ऑफ एनी लिविंग ट्री, ऐसी कोई बात नहीं है, ये नॉट गिवन है। दूसरा क्वेश्चन है साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड सिंथेटिक, उसमें क्या ये रेप्लिकेट ही नहीं हो सकता, इसकी कॉपी कोई नहीं हो सकी, तो ये फॉल्स है दूसरी स्टेटमेंट। अच्छा, अभी हम ये पढ़ेंगे अब इसके बाद 25 ईयर्स और सेकंड में, ठीक है जी। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट में ना अगर आप सोचते हैं मैंने जल्दी जल्दी करना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको ओवरलुक करके आगे भागते जाएं। बस कीवर्ड्स को ज़हन में रखें, उनको ढूंढें और उसके पास आंसर लगा के फिर निकलें आप आगे को। तुक्के शुक्के नहीं लगाने, कोई आइडियाज, वो फिर प्रोबेबिलिटी में आ जाएगा 33% चांसेस होंगे ठीक होने के। अच्छा जी, उसके बाद वो कहता है कि रेप्लिकेट नहीं हो सकती। द सेल्स आर फिल्ड विद एयर, उसके अंदर हवा होती है, विच इज वाई कॉर्क इज सो बॉयंट। बॉयंट दोबारा खुशगवार होता है बेसिकली। इट हैज एन elasticity that means you can squash it and watch it spring back to its original size and shape when you release the pressure. इसको दबाने के बाद जब आप दोबारा छोड़ेंगे तो फिर आप देखेंगे कि वापस अपनी स्टेट में आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर नायाब, क्या हाल है आपके? जी आई एम ऑडिबल? डॉक्टर नायाब प्लीज टर्न ऑन योर माइक। सबा, आपने आज कोई क्वेश्चन लिखा है? जी सर। जी 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 डॉक्टर, ये ना मेरी वेबसाइट पे आप आए ayazaslam.com पे, यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन है, ठीक है? प्रैक्टिस सेशन अंदर ऐसे सर राइटिंग, मैंने सैटरडे का ही लिखा हुआ है। चलें ठीक है, ऐसे में आके दिसंबर 2021 में आए, यहाँ पे ये जी सर। ठीक है ना। अच्छा, ये सिद्रा, सिद्रा के बाद डॉक्टर नायाब, और इसके बाद सबा और हिरा। मेरा बच्चे, ये आप लोग इसको, ये जो लेक्चर में ले रहा हूँ जो बाद में सुन लेना। अभी फिलहाल अगर आपने आंसर नहीं लिखा, 40 मिनट्स आपके पास है, इसको लिख के पोस्ट करें। ओके सर। आप कैसे करें? तो मैंने भी क्लासरूम में कर दिया था। चलें ठीक है, जिन्होंने कर दिया तो ठीक है, दैट्स गुड, बाकी लोग इसको कर लें। अच्छा जी, कोर्क ऑक्स ग्रो इन अ नंबर ऑफ मेडिटेरियन कंट्रीज। कहाँ कहाँ पे उगता है? मेडिटेरियन कंट्रीज में होता है, इंक्लूडिंग पुर्तगाल, स्पेन, इटली, ग्रीस, यहाँ पे। They flourish in warm sunny climates where there is minimum of 400 millimeter of rain per year. ठीक है जी। तो and not more than 800 millimeter. Like grape wine, जैसे एक अंगूर की बेल होती है, मतलब वाइन होती है। The trees thrive in poor soil. तो इसका जो बंजर किस्म की जमीन के अंदर भी ये उग जाता है। Putting down deep roots in search of moisture and nutrients.
तो पानी की तलाश में इसकी जो जड़ें होती हैं वो काफ़ी गहरी होती हैं। सदर्न पुर्तगाल के अंदर मीट्स ऑल ऑफ दीज रिक्वायरमेंट्स which explains why by the early 20th century this region had become the world's largest producer of oak. और यही वजह है कि ये दुनिया में सबसे ज़्यादा ओक प्रोड्यूस करने वाला इलाका बन गया। And why today it counts for roughly half of all cork production around the world। और आज की दुनिया में आधा जो कॉर्क है वो यहीं पे उगता है। नीचे क्वेश्चन। सर सॉरी एक चीज पूछ लूं? हाँ जी बोले। आप कहाँ कह रहे थे क्वेश्चन पोस्ट करने का? यही क्लास में हमने पोस्ट करना है, दिसंबर सेशन। अच्छा ठीक है। अच्छा, individual oak trees must be left 25 years between first and second harvest। अभी तो कोई डिस्कशन नहीं हुई ऐसी। अच्छा, उसके बाद है cork bark should be strapped। इसकी भी डिस्कशन नहीं हुई। The only way to remove bark from cork oak tree is by hand। ये तीनों भी बातचीत नहीं हुई। नीचे आके देखें जरा क्योंकि हमने काफी पढ़ ली है। एल्यूमिनियम स्क्रू कैप, इसके एडवांटेज भी कोई डिस्कशन नहीं हुई। एडवांटेज ऑफ कॉर्क बॉटल स्टॉपर्स, इसकी भी कोई डिस्कशन नहीं हुई। चलें जी वापस आए। अच्छा जी, अब मैं इसको जरा ट्रांसलेट करता हूँ। आप ना साथ साथ क्वेश्चन भी देखते जाएं, जहां पे आपको आंसर मिले ना आपने साथ साथ आंसर इसका लिख लेना है, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, फिर मैंने ये डिस्कस करना है। अच्छा जी, जो ज्यादातर जंगलात हैं कॉर्क के वो फैमिली ओन्ड। मेनी ऑफ दीज फैमिली बिजनेसेस, पूरे पूरे खानदान है वो जिसको ऑन करते हैं, और उनके वो कुछ के कारोबार हैं और कुछ जो उनसे वो many of trees themselves and indeed many of trees themselves। कुछ ने ओन किए हैं many of these family business, कुछ किसी का फैमिली बिजनेस है, and indeed और हकीकत में many of the trees themselves, और many of these family business। अच्छा सॉरी, मैं फुल स्टॉप समझ रहा हूँ। आर अराउंड 200 years, और बहुत से दरख्त इनमें से 200 साल पुराने। Cork production is above all an exercise in patience। बर्दाश्त करनी पड़ती है। और जो प्लांटेशन है कॉर्क की, सैपलिंग टू द फर्स्ट हार्वेस्ट टेक्स 25 years। तो उसमें से जब आप वो निकालते हैं तो उसको अलग करते हैं कॉर्क को, तो उसको 25 साल का अर्सा लग जाता है। एंड अ गैप ऑफ अप्रोक्सीमेटली डेकेड मस्ट सेपरेट हार्वेस्ट फ्रॉम एन इंडिविजुअल ट्री। और 10 साल लगते हैं, 10 साल का अर्सा लगता है कि एक हार्वेस्ट को किसी इंडिविजुअल ट्री से अलग करने में। हार्वेस्ट कहते हैं कटाई, काश्तकारी उसकी। एंड फॉर टॉप क्वालिटी कॉर्क इट्स नेसेसरी टू वेट फर्दर 15 to 20 years। ज्यादा उसकी बेहतर क्वालिटी चाहिए तो 15 से 20 साल। You even have to wait for the right kind of summer's day to harvest cork। उसके अलावा गर्मियों में भी देखना है कि कौन सा टाइम बेहतर है। अगर तो इसकी जो बाक है वो स्ट्रिप्ड ऑन अ डे व्हेन इट्स टू कोल्ड, बहुत ज्यादा ठंड में अगर आप उतारेंगे, और व्हेन द एयर इज डैम्प, या जब हवा में मॉइस्चर है, द ट्री विल बी डैमेज, तो दरख्त को नुकसान पहुंचेगा। ना तो बहुत ज्यादा सर्दी में और ना ही मॉइस्चर नमी वाले टाइम के अंदर आपने उतारनी है। ठीक है जी, आंसर आगे पीछे क्वेश्चंस का, उसको अटेम्प्ट कर लें। Cork harvesting is very specialized profession। No mechanical means of stripping cork bark has been invented। ठीक है जी, बहुत स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन है, कोई मैकेनिकल मीन नहीं है कि आप अलग कर सके। सो द जॉब इज डन बाय टीम्स ऑफ हाईली स्किल्ड वर्कर। तो हाथ से तोड़ेंगे ना। एक और भी क्वेश्चन का आंसर आ गया यहाँ पे। फर्स्ट दे मेक वर्टिकल कट डाउन्स ऑफ द बार्क यूजिंग स्मॉल शार्प एक्सेस। छोटे छोटे कुल्हाड़े होते हैं, उससे फिर वो वर्टिकली इनको काटते हैं बार्क को। देन लीवर इट अवे इन पीसेस एज लार्ज दे कैन मैनेज। तो बड़े बड़े पीसेस में अलग कर लेते हैं। द मोस्ट स्किलफुल कॉर्क स्ट्रिपर्स प्राइज अवे अ सेमी सर्कुलर हस्क। हस्क कहते हैं जो छाल होती है, उसको भी हमने पढ़ा था इसके बारे में। अच्छा जी,
pries away a semicircular husk that runs the length of the trunk. जो उसके जो ट्रंक है, ट्रंक तने को कहते हैं दरख्त के, उसके उसकी लेंथ के बराबर होती है, और फ्रॉम जस्ट अबव ग्राउंड लेवल टू द फर्स्ट ब्रांचेस, ग्राउंड लेवल से ब्रांचेस तक. इट इज देन ड्राइड ऑन द ग्राउंड फॉर अबाउट 4 months, 4 महीने तक खुश्क होती है ग्राउंड के ऊपर, यानी जमीन पे उसे खुश्क किया जाता है. बिफोर बीइंग टेकन, इससे पहले कि फैक्ट्रियों में लेके जाया जाए. वेयर इट इज बॉइल्ड टू किल एनी इंसेक्ट दैट माइट रिमेन इन द कॉर्क. उबालते हैं उसको ताकि जानवर वो जरासीम वगैरह खत्म हो जाए. 60% of cork then goes on to be made into traditional bottle stoppers. अब वो जो ढक्कन है बॉटल्स के, उनसे वो बनाए जाते हैं 60% के, with most of the remainder being used in the construction trade. construction के अंदर आ जाते हैं जिसमें कॉक बोर्ड बनते हैं, टाइल्स बनती हैं, थर्मल एंड एकॉस्टिक इंसुलेशन. एकॉस्टिक इंसुलेशन कहते हैं आवाज इधर से उधर ना जाए, ठीक है ना. वो डॉक्टर्स होते हैं, कुछ टेक्नीशियंस होते हैं जो आपके इयरिंग एड्स लगाते हैं ना कानों वाले, तो वो आपको ऐसे रूम में बिठाते हैं जहाँ से आपकी वॉइस नहीं जा सकती दूसरी जगह पे. उसके अंदर ऐसा मटेरियल यूज होता है कि जो कि इंसुलेशन कर देता है, तो उसके लिए भी ये यूज हो सकता है. अच्छा, उसके बाद वाइल granules of cork are used in the manufacture of concrete. जिसका कोई पार्ट है बेसिकली वो कंक्रीट के प्रोडक्शन में यूज होता है. रिसेंट ईयर, इन्हीं दिनों में, have been seen the end of virtual monopoly of cork as the material for bottle stopper. जो बॉटल्स के स्टॉपर थे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इनकी मोनोपोली इसकी खत्म हो गई ड्यू टू कंसर्न अबाउट द इफेक्ट इट मे हैव ऑन द कंटेंट ऑफ द बॉटल. बॉटल के अंदर जो चीज रखी है वो कहते हैं कि इसका इफेक्ट होता है उसके अंदर. is caused by a chemical compound called 2,4,6 trichloroanisole, I think TCA, which forms through the interaction of plant phenols, chlorine and mold. The tiniest concentration, as little as 3 or 4 parts or to a trillion, can spoil the taste of the product contained in the bottle. ये केमिकल जनरेट होता है जो कि बॉटल के अंदर अगर आप रखें तो किसी खाने में किसी चीज में शामिल होगा तो उसका टेस्ट चेंज कर देगा. तो उसके बाद the result has been gradually yet steady move to first towards प्लास्टिक स्टॉपर. अब प्लास्टिक के ढक्कन आ गए हैं, आप देखें पेप्सी शेप्सी ये वो सारे कोक शोक इनके ऊपर. मोर रिसेंटली टू एल्यूमिनियम स्क्रूज भी आ गए जी, टिन के अंदर भी आ गए जी. These substitutes are cheaper to manufacture and in case of the screw caps more convenient for the user. अब ये ज्यादा सस्ते भी हैं और यूजर के लिए कन्वीनियंट भी हैं ये जो ऑल्टरनेट आए. ठीक है, ये अब एल्यूमिनियम का जिक्र आ गया, नीचे अब इसका आंसर आ रहा होगा, वो जो फिल इन दी ब्लैंक्स है वहां पे कर लीजिएगा. The classic cork stopper does have several advantages. इसके बहुत से फायदे भी हैं. However, firstly, its traditional image is more in keeping with that of the type of highly quality goods with which it has long been associated. जो रवायती इमेज है, उसकी तस्वीर है कि इसको रखना with that of type of high quality goods, बड़ी महंगी चीजों के साथ इसको रखा जाता था. जैसे कि परफ्यूम्स वगैरह होते हैं ना, अभी भी देखिए उनके ऊपर कॉक के वो ढक्कन से लगे होते हैं. Moreover, cork forests are resources which support local biodiversity. ठीक है जी, and prevent desertification in the regions where they are planted. कॉर्क के जो फॉरेस्ट हैं वो रिसोर्स हैं, सपोर्ट करते हैं बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं? डाइवर्सिटी कहते हैं मुख्तलिफ होना किसी चीज का. जैसे डाइवर्सिटी चाहिए आपकी ग्रामर के अंदर, जब आप राइटिंग करें एक ही तरह के सेंटेंसेस नहीं होंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सारे मिक्सचर सब बना के लिखेंगे, फिर एग्जाम में आपको स्कोर. डाइवर्सिटी चाहिए आपकी वोकैबुलरी के अंदर, ठीक है ना. तो डाइवर्सिटी का एंड वैरायटी. सो गिवन द करंट कंसर्न अबाउट एनवायरमेंटल इश्यूज, तो आपके जो एनवायरमेंटल इश्यूज हैं
the future of his ancient material once again looks promising. तो उससे ये है कि यानी कि फ्यूचर को वो सेव करना चाह रहे, ठीक है जी। प्रोमिसिंग है जी। एंशियंट मटेरियल बहुत कदीमी मटेरियल है। तो ये है जी पूरे का पूरा पैसेज। अब इसमें नीचे कुछ क्वेश्चंस थे, मैंने आपको कहा था इसके आंसर्स लिखें। ये वाला तो ट्रू है जो आखिरी है, किसको अगर आप वो करें हाथ से ही होगा। शुड बी स्ट्रिप्ड इन ड्राई एटमॉस्फेरिक कंडीशन, ये भी ट्रू। फोर्थ नंबर भी मुझे ट्रू लग रहा है, फिफ्थ भी ट्रू है, ठीक है जी। उसके बाद डू नॉट अफेक्ट द डैश ऑफ द बॉटल कंटेंट, अगर एल्यूमिनियम लगाएंगे तो उसके टेस्ट नहीं चेंज होगा बॉटल के अंदर जो चीजें हैं, ठीक है। टेस्ट लिख लें यहाँ पे नंबर 6 में आंसर। आर डैश टू प्रोड्यूस। अच्छा जी, दूसरा जो इसका फायदा बताया था कि वो ये था कि सस्ते होते हैं, यानी कि चीपर हैं कॉर्क के निस्बत। और नंबर 8 जो आंसर था, ठीक है ना, कन्वीनियंट था। ये तीनों बातें वो एल्यूमिनियम वाली लाइन में लिखी हुई हैं, चीपर थे, कन्वीनियंट थे और टेस्ट चेंज नहीं करते थे। यहाँ पे देख लें जरा। चीपर आ गया, ठीक है, कन्वीनियंट आ गया और ऊपर टेस्ट की बात की गई है। अब ये बताया जा रहा है क्लासिक कॉर्क की जो एडवांटेजेस हैं वो नीचे। अच्छा जी, उसके बाद फिर हम ऊपर देखें एडवांटेज क्या है। सूड इन द डैश ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स। हाँ जी, नंबर 9 है जी इमेज। इमेज जो है क्वालिटी प्रोडक्ट्स का, उसमें मेड फ्रॉम अ डैश मटेरियल जी। अच्छा, ये भी आंसर आपको वहां पे मिल जाएंगे, इसको देखना पड़ेगा नीचे जो एडवांटेज है, 2-3 वर्ड्स हैं, तो इसको पहले आप ट्राई करें, उसके बाद फिर देखिएगा कि पीछे आंसर इसके क्या है। मेरी वेबसाइट के ऊपर जो भी हमारी एक्टिविटी चल रही है, ये रीडिंग की बुक 11 हमारी तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। लास्ट जो पैसेज है वो मैंने आपके साथ आज शेयर कर दिया था। अच्छा, इसके जो शुरू में कुछ पैसेजेस पढ़ाए थे उसकी वो नहीं है, वो भी आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। ये आपकी 6 पैसेजेस ये हैं और 1 पैसेज, 2 पैसेजेस ये हैं, तो 4 पैसेजेस रह गए हैं, वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। बाकी बुक 11 इसकी कंप्लीट है। तो चलें जी, ठीक है, मैं अभी 2-3 मिनट में आपके साथ दोबारा शेयर कर रहा हूँ लिंक, और हम कंक्लूजन पैराग्राफ को डिस्कस करेंगे। देर तक वेट करें, मैं दोबारा क्लास में भेज रहा हूँ।